साथ ही आत्मनिर्भर होने का मौका भी मिला। रोजगार के अवसर पैदा हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से योजना के 10 साल पूरे होने पर संवाद भी किया और कामयाबी पर बधाई भी दी। लेकिन इस कामयाब योजना को लेकर विपक्ष के कुछ नेताओं के अपने तर्क हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार की इस योजना का लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिला। क्या है ये योजना, किसे मिला फायदा और योजना पर क्यों हो रही है राजनीति, दिखाएंगे ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। योजना के तहत करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के अवसर तो मिले ही, साथ ही आत्मनिर्भर होने का मौका भी मिला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप्स और स्वरोजगार करने वाले लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। इससे उन्हें अपना व्यापार शुरू करने या उसे बढ़ाने में मदद मिलती है। सरल शब्दों में कहें तो ये योजना मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और प्रोसेसिंग सेक्टर में लगे हुए माइक्रो यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। कि व्यापार को हमेशा मध्यम माना गया है, लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए, तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिला है, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिला है और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं हैं। यानी ये एक नया क्षेत्र और विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिली। 10 साल में 53 लाख करोड़ का लोन दिया गया। एमएसएमई सेक्टर में महिलाओं की संख्या बढ़ी। 8 अप्रैल 2015 को योजना लॉन्च हुई। आईएमएफ ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तारीफ की। आत्मनिर्भर भारत, रिफॉर्म, स्किल डेवलपमेंट और आसान ऋण दिया गया। बिना गारंटी के बैंक लोन मिला। महिलाओं को मिला स्वरोजगार और सम्मान। युवा, महिला, गरीब और पिछड़ों को मिला उद्यमी बनने का अवसर। आपके सामने एक बहुत छोटे शहर रायबरेली की महिला व्यापारी खड़ी है, जो इस बात का प्रमाण है कि आपके सहयोग और समर्थन से जितना फायदा एमएसएमईज को हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम्स पहले मैं फेस कर रही थी कि लोन वगैरह जब लेने जाते थे तो मना होता था। आप करती क्या है? बेकरी जी। अभी कितना पैसा कमाती हो? सर, जो महीने का मेरा टर्नओवर हो रहा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का अच्छा हो रहा है जी। और कितने लोगों को काम देती हैं? सर, हमारे पास 7 से 8 लोगों का अच्छा। लोग हैं जी। सर, मेरा नाम लवकुश मेहरा है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। चूँकि पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। मैं MBA हूँ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैंने 2021 में अपना काम चालू किया और सर मैंने पहले बैंक को अप्रोच किया। मुझे 5 लाख की उन्होंने CC लिमिट मुद्रा लोन की दी। लेकिन सर मुझे डर ये लगता था कि पहली बार इतना बड़ा लोन ले रहे हैं, पटा पाएंगे कि नहीं पटा पाएंगे, तो मैं उसमें से 3-3.5 लाख ही खर्च करता था सर। आज की डेट में सर 5 लाख से 9.5 लाख का मेरा मुद्रा लोन हो गया है और मेरा फर्स्ट ईयर 12 लाख का टर्नओवर था, जो कि आज की डेट में लगभग मोर देन 50 लाख हो गया है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे PMMY के नाम से भी जाना जाता है, इसके तहत कर्ज की राशि 20 लाख रुपए तक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप्स और स्वरोजगार करने वाले लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। कुल ऋण 150 से ज्यादा देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। अमेज़न इंडिया की आय से 130 गुना ज्यादा है। हर आधे सेकंड में एक कर्ज दिया जाता है। हर सेकंड में 1.6 लोगों को कर्ज मिलता है। किसी भी 170 देशों की GDP से ज्यादा राशि
जिसमें दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और कतर भी शामिल है। मासिक ऋण किसी भी आईपीएल टीम की कीमत से ज्यादा है। हर दिन 900 करोड़ से ज्यादा के कर्ज दिए गए। लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार के आंकड़े हवाई है, लोगों को ऋण बेहद कम मिले और स्वरोजगार के अवसर नहीं खुले। मुद्रा योजना में लोन लेने के रूप में बांटा 33 लाख करोड़ रुपया किसके खाते में गया है? ये 10 साल की योजना में कोई छोटा मोटा पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है या बांटा नहीं गया। 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया है। ये जो 33 लाख करोड़ और 52 करोड़ लोगों को पहुंचाया गया इससे लोन का, तो आखिरकार जवाब कौन देगा? सरकार देगी या बैंक देगी? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारे फैसले लेती है। अपनी हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की कई फायदेमंद योजनाओं में से एक है, जो अपना काम शुरू करने वाले स्टार्टअप के लिए लोन देती है। इस कर्ज की राशि 20 लाख रुपए तक है। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस ऋण को कौन ले सकता है। छोटे दुकानदार, ऑटो या ई रिक्शा चालक, फेरी वाले, कारीगर, घरेलू उद्योग करने वाले, महिलाएं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, छोटे विनिर्माण इकाइयां और सेवा क्षेत्र की फर्म्स। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता: आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। उसका क्रेडिट स्कोर संतोषजनक होना चाहिए। व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी योग्यता या अनुभव होना चाहिए। बहरहाल हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो एक अच्छी नौकरी करे या फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे। लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, जो कई बार लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी समस्या का समाधान है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। योजना को लेकर विपक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि इस योजना से युवा, बेरोजगार, महिलाओं के सपनों को पंख मिले हैं और हौसलों को उड़ान मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो ये तो आपने जाना कि पीएम मुद्रा योजना क्या है, कैसे आवेदन कर सकते हैं, कौन आवेदन कर सकता है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि देखिए, लोन लेने का जो तरीका है वो भी 3 तरह से है। कैसे, पूरी जानकारी यहां पर अब आपको बताई जाएगी। पीएम मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन मिलते हैं। 50,000 से लेकर 20 लाख तक का लोन मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो लोन ले सकते हैं। इसके अलावा बैंक दस्तावेजों की जांच के बाद लोन स्वीकृत होता है। लोन सुविधा नगद लोन, ओवरड्राफ्ट और सावधि लोन के तौर पर होता है। ब्याज दरें जो बैंक है उनसे और एनबीएफसी की आंतरिक नीतियों पर निर्भर करती है। लोन अमाउंट शिशु श्रेणी के लिए 50,000 रुपए तक, किशोर श्रेणी के लिए 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक और तरुण श्रेणी के लिए 5 लाख रुपए से ज्यादा 10 लाख रुपए तक का यह लोन होता है। इसके अलावा तरुण प्लस श्रेणी के लिए भी यहां पर सुविधा है कि 10 लाख रुपए से अधिक से 20 लाख रुपए तक की यह सुविधा मिलती है। अवधि 3 साल तक, शिशु लोन के लिए 5 साल तक है और बैंकों एनबीएफसी की आंतरिक नीतियों पर निर्भर करती है, जिसकी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं प्रोसेसिंग फी जो है शिशु श्रेणी की अगर बात की जाए तो 50,000 रुपए तक का लोन जो है वो प्रोसेसिंग फी है यहां पर। और इसके अलावा कोई प्रोसेसिंग फीस यहां पर नहीं लगेगी। किशोर, तरुण और तरुण प्लस श्रेणियों की अगर बात करें तो बैंकों एनबीएफसी की आंतरिक नीतियों पर निर्भर करती है। तो ये तो हमने जानने की कोशिश की कि जो लोन सुविधा है वो कैसे कैसे है और कैसे आप इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कितने लोगों की किस्मत जो है बदली है, ये तो पीएम नरेंद्र मोदी ने संवाद के जरिए सुना भी, जाना भी कि इन 10 सालों में इस योजना का लोगों ने कितना फायदा लिया है। और अब ऐसे में इसी योजना को समझने के लिए कि कैसे लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है इस योजना को लेकर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, छोटे कारोबारी हैं कि कैसे अपना कारोबार शुरू किया जाए, छोटा कोई काम शुरू किया जाए या फिर अगर कोई दुकान अपनी शुरू करने जा रहा है तो कैसे लोन लिया जाए। इसी को समझने के लिए इस वक्त बैंकर हमारे साथ अश्विनी राणा जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर।
अश्विनी जी, क्योंकि हमने इस मुद्रा योजना के बारे में लोगों को बताया कि कैसे सुविधा जो है वो लोग ले सकते हैं, इसका लोन भी अलग अलग तरह से है, लेकिन इस योजना से जो बैंक है वो लोगों को कैसे समझा पाता है कि अगर आप लगभग अगर 50 लाख तक का खर्चा है किसी छोटे दुकान को खोलने के लिए, तो मुझे जरा आसान शब्दों में बताइएगा कि लोगों को लोन लेने के फायदे कैसे बताए जाते हैं और कैसे वो लगभग 50 लाख या भारी भरकम जो लोन है वो ले सकता है और आसानी से चुका सकता है। देखिए क्या है कि अभी इसका प्रचार इतना हो गया है कि आम युवा जो रोजगार स्वरोजगार करना चाहता है उसकी जानकारी में, प्रोवाइडेड वो बैंक जाए, उसकी बाकी सारी जो सिविल स्कोर ऐसा ना हो किसी बैंक का वो डिफॉल्टर हो, और क्या करना चाहता है, यानी कोई भी काम करना चाहता है तो उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट बना के वो बैंक में देगा, मैं ये करना चाहता हूँ, इतने पैसे की मेरी रिक्वायर्ड है, तो शुरू में उसको 50,000 शिशु लोन ही मिलता है। अब वो शिशु लोन को अगर अच्छी तरह से वापस चुका देता है तो उसके बाद वो 5 लाख के लिए भी पात्र हो जाता है, और उसको लगता है कि बड़ा एक कारोबार है वो भी करना है, उसको करने के लिए भी उसको अपनी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए या कुछ मशीनरी खरीदनी है, वो किस प्रकार का है, या कोई ऐसा कैश फ्लो चाहिए जिसमें रेगुलर आपको पैसा चाहिए, तो वो अपनी नीड जो है वो बैंक को बताता है। अकॉर्डिंगली बैंक उसको समझकर उसकी जो उसने रिपोर्ट दी है कि उसके पास उतनी वाकई जगह है कि नहीं है या उसकी क्षमता है कि नहीं है, वो सारी चीजों को देखते हुए, यानी वो कोई काम करना चाहता है, उसके लिए कोई दुकान है या घर पे करेगा, ये क्या है, मतलब पूरा जो उसकी फिजिबिलिटी जानकर जो है बैंक उनको लोन जो है वो पैसा दिया जाता है। लेकिन जानकारी आज कहें तो आज जन जन को इस योजना की जानकारी है, क्योंकि बहुत आसान है, मतलब आपको उसके अंदर कोई गारंटी नहीं है, सरकार की गारंटी है, तो इसलिए एक आसान लोन जो है एक युवा को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए एक सरकार ने उपलब्ध कराया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है दर्शकों तक पहुंचाई है कि कैसे अगर वो कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम शुरू करने जा रहे हैं, तो बहुत आसान तरीके से उनको लोन मिल सकता है, इस योजना का वो लाभ उठा सकते हैं। कुछ और बड़ी बातें आपको बताएंगे, आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देश के गरीब, पिछड़े और आदिवासियों को स्वरोजगार के अवसर मिले। दूर दराज के गांव कस्बों में रहने वाले लोगों को छोटे उद्यम लगाने के लिए आसानी से ऋण मिला, जिसका नतीजा ये रहा कि पिछले 10 साल में इस योजना के तहत युवा, महिलाएं, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला। देखिए मुद्रा योजना से मिली कामयाबी की ये कहानियां उनकी जुबानी, जिनकी जिंदगी इस योजना के लाभ को लेकर बदल गई है। दिखाते हैं आपको।
मुद्रा योजना बदलाव की मिसाल। 50,000 से लेकर 20 लाख तक लोन, स्वरोजगार को उड़ान, आत्मनिर्भरता को पंख। जी हां, ये देश के वो कामयाब उद्यमी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ऋण लिया है। ऐसी कई कहानियां हैं जो एक मिसाल है बदलते भारत की। उत्तर प्रदेश के गोलू भी एक कंपनी में मात्र 6,000 रुपए की नौकरी करते थे। महंगाई के दौर में उनके घर का खर्च बमुश्किल चला करता था। इनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। परिवार का लालन पालन बेहद मुश्किल से हो रहा था। इसी बीच गोलू को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जानकारी मिली। बिना किसी गारंटी के कम ब्याज में लोन मिला। युवा उद्यमी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लिया और अपना जो उनका व्यापार है उसे आगे बढ़ाया। क्या कुछ इनकी कहानी है और कैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में इन्हें जानकारी मिली, उसको लेकर बात करेंगे। ये गोलू हैं जो यहाँ हजरतगंज क्षेत्र में चाय की दुकान चलाते हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत इन्होंने लोन लिया था। गोलू, क्या कुछ आपकी कहानी है, कैसे आपने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लिया, क्या कुछ पूरा बताइए। देखिए, एक्चुअली मैं जब मुझे सबसे पहले तो मैं जॉब करता था, 6,000 की नौकरी करता था। जब ये लोन आया है तब हम लोग को इस चीज़ के बारे में नॉलेज पता लगी कि हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये लोन की सुविधा दी जा रही है कि आप निर्भर बने, उसके लिए सरकार जो है लोन भी दे रही है। जी हाँ, गोलू आज अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर रहे हैं। अपनी चाय की दुकान को भी गोलू ने अपना नाम दिया है, गोलू टी स्टॉल। इतना ही नहीं, गोलू ने अपनी दुकान में 2 लोगों को रोजगार भी दिया है और रोजाना 1,000 रुपए चाय बेचकर कमा रहे हैं। मैं गया, लोन लिया 50,000 रुपये का। 50,000 से मैंने ये पूरा डाला काउंटर, चाय का एक स्टॉल डाला छोटा से, जो आज समझ लीजिए मेरा लोन भी ख़त्म होने के उस पे का, और मैं भी समझ लीजिए इनकम भी अच्छी हो रही है यहाँ से। अब मैं किसी के जो है गुलामी नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ तो। और मैं खुद एक निर्भर बन चुका हूँ कि आप निर्भर बने, माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे कहा, तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस चीज़ से बहुत ही अच्छा एक सीखने को मिला उनसे कि आप निर्भर बन के भी। मैंने 2 लड़के भी रखे चाय के लिए, उनको भी मैंने रोजगार दिया। गोलू की कहानी एक मिसाल है। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश के सीहोर की लक्ष्मी वर्मा की कहानी भी है। सीहोर जिले के गोलूखेड़ी में लक्ष्मी वर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहती हैं, मुद्रा योजना में लोन लेकर सिलाई सेंटर खोला था। अब वो खुद 4 से 5 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। पति को दूध डेयरी खुलवाई, इसके साथ ही बच्चों की भी अच्छी पढ़ाई करवा रही हैं। ये लक्ष्मी वर्मा है, लेकिन इनके साथ तमाम जो महिलाएं खड़ी हैं उनको भी ये लाभ दे रही हैं। हम इनसे बात करते हैं। दीदी, आप जो मुद्रा योजना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, इसका लाभ मिल रहा है। आप पहले क्या करती थी और इस योजना से कितना फायदा हुआ? नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है, मैं ग्राम गोलूखेड़ी से हूँ। मुझे मुद्रा योजना का लाभ मिला है। मैंने समथिंग 5 लाख का लोन लिया था और मेरे को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले मैं एक सिलाई सेंटर चलाती थी और बुटीक का कार्य करती थी, लेकिन इतना मेरा नहीं हो पाता था, नहीं कमा पाती थी। इसके बाद मैंने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया है। मुद्रा लोन लेने के बाद मैंने मशीन खरीदी हैं, तो मेरे पास कुछ 2-3 इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और 2-3 ये मेरे पास सिंपल मशीन है। उससे मैंने स्कूल का टेंडर लिया था। स्कूल के टेंडर से बच्चों की ड्रेस बनाई और दीदियों को भी कार्य दिया है। मध्य प्रदेश के अलावा भी कई ऐसी कामयाबी की कहानियां हैं। अब हम आपको जम्मू में रहने वाले विकास गुप्ता की कामयाबी की कहानी दिखाने जा रहे हैं। विकास गुप्ता ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना का लाभ लिया और अब उनका व्यवसाय काफी बेहतर ढंग से चल रहा है। सर, पहले भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे, पर वो छोटा मोटा काम होता था, पैसों के तंगी की वजह से फिर वो एक्सपेंड नहीं कर सकते थे काम को। फिर किसी ने सजेस्ट किया बैंक से मुद्रा लोन मिल रहा है, तो वो हमने अवेल किया वहाँ से। तो उसके बाद फिर हमने काम को एक्सपेंड किया, तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब ऑफिस पर हमने प्रॉपर बना लिया है यहाँ पे, तो अब अच्छा काम चल रहा है हमारा। सर, पहले तो है कि कोई ऑर्डर आता था तो वो पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, कभी इससे पकड़े कभी उससे पकड़े, तो ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता था। तो उसके बाद जब मुद्रा योजना के बाद पैसे अपने अकाउंट में आ गए, तो फिर खुल के काम कर रहे हैं, तो अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी बदली है? बिल्कुल सर, जिंदगी बदल गई लाभ मिलने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल सर। विकास गुप्ता को इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े एक व्यवसाय के लिए पैसों की जरूरत थी। मदद मिली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से।
वहीं मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की मुद्रा योजना से बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। आज उसको उन्होंने शेयर भी किया है लोगों से। उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस योजना से जोड़ा। हाँ, बहुत एमएसएमई सेक्टर में हम लोगों ने 2023 में लगभग 1,68,000 करोड़ का एमएसएमई को लोन मुहैया कराया था और जो 2024 का मार्च के पहले 2,06,000 करोड़ का लोन हमारे एमएसएमई सेक्टर में कैंप लगा करके दिलाया गया। इस तरह से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लगातार हमारी सरकार और भारत सरकार मिल करके कैसे आगे जाए इस पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो चले हैं। यूपी सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान का कहना है कि योजना से युवा आत्मनिर्भर और हुनरमंद बन रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि इस लोन से जरूरतमंदों की मदद तो हो ही रही है, साथ ही देश का विकास भी हो रहा है। इन 10 सालों में लगभग 52 करोड़ जो है लोन जो है वो दिए गए हैं और उसकी अगर राशि उसका वॉल्यूम देखा जाए तो 33 लाख करोड़ का लोन जो है 52 करोड़ लोगों को बैंकों ने दिया है, जिसके कारण से लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। रोजगार की जगह स्वरोजगार की जो संकल्पना थी सरकार की वो इस 10 सालों में इस मुद्रा लोन के कारण पूरी हुई है। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस बीते 10 साल में करोड़ों लोगों को रोजगार के साथ स्वरोजगार के अवसर इस योजना के तहत मिले हैं। सरकार की इस योजना की तारीफ IMF ने भी की है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस योजना की कामयाबी को लेकर लाभार्थियों से संवाद कर इस योजना को और विस्तृत आकार देने पर विचार कर रहे हैं ताकि हर हाथ को रोजगार मिले। लखनऊ से धीरज त्रिपाठी, भोपाल से नितिन ठाकुर, जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो अगर आप भी अपना रोजगार शुरू करने जा रहे हैं तो कैसे आवेदन करें, जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, नए उद्यमी, मौजूदा उद्यमी या फिर स्वरोजगार पेशेवर का चयन करें। नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर डालें और OTP से वेरीफाई करें। इसके अलावा आवश्यक डिटेल्स और दस्तावेज अपलोड करें, इन्हें आपको भरना होगा। आप चाहे तो ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नजदीकी बैंक आपको जाना होगा। इसके अलावा NBFC या माइक्रो फाइनेंस संस्था आप जाएं, वहां पर जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ आपको लेकर जाना होगा। इसके अलावा बिजनेस प्लान जमा करना बहुत जरूरी है कि आखिर आप किस तरह का काम शुरू करने जा रहे हैं, कितना आपको लोन चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको देनी होगी। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि अब लोगों तक पहुंच रहा है और ऐसे में सरकार जो है वो भी इस योजना को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैला रही है ताकि लोग जाने और इस योजना का लाभ लेते हुए अपना कारोबार वो शुरू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।